Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular session, we are going to discuss a number system question. इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को डाउट आ रहा था, कम से कम भी 13 और 14 स्टूडेंट ने मुझे ये डाउट भेज दिया था. ठीक है, तो डिस्कस करते देखते हैं कि क्या लर्निंग हम इस टाइप के क्वेश्चन से ले सकते हैं. There are number of method to solve. First understand there are number of method to solve this question. We will discuss just one of the possibilities. You can solve this question by Chinese remainder theorem also. उसके लिए मुझे तुम्हें Chinese remainder पहले समझानी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें ना करके we will stick to basic method, जिससे तुम बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. Now क्वेश्चन क्या कह रहा है? If 7 to the power p plus p cube is divisible by 10. Now understand 7 to the power p plus p cube mod 10 that is equal to 0. mod 10 का मतलब ये होता है कि ये नंबर जब 10 से डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तभी डिविजिबल है. दैट्स वाई रिमाइंडर इज 0. नाउ यू नो दैट 7 to the power p इट इज एन ऑड नंबर. 7 to the power p में p की कुछ भी वैल्यू होती रहे, दैट इज एन ऑड नंबर. वो हमेशा ऑड नंबर आएगा 7 to the power p. नाउ अंडरस्टैंड, अगर ये एक इवन नंबर हुआ, p अगर एक इवन नंबर हुआ, इफ p इज एन इवन नंबर, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन ऑड नंबर. ऑड प्लस इवन, दैट वैल्यू इज इक्वल टू ऑड, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 10. दैट मीन्स p को क्या होना पड़ेगा? p शुड बी ऑड ओनली. p की वैल्यू ऑड होनी पड़ेगी, p की वैल्यू इवन पॉसिबल ही नहीं है. अगर p इवन हो गया तो 7 to the power p तो ऑड रहेगा फिर भी, बट p क्यूब इवन हो जाएगा. इवन प्लस ऑड ऑड हो जाएगा. ऑड कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 10. ऑड 10 से डिविजिबल होके जीरो रिमाइंडर नहीं दे सकता. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज दैट p इज ऑड. p की वैल्यू जो है दैट इज ऑड. ये हमें समझ में आ गई कि p की वैल्यू ऑड है. अब कोई भी नंबर जब डिविजिबल होता है 10 से, तो मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 होना पड़ेगा, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स अंडरस्टैंड 7 to the power p पे अगर थोड़ा सा हम लोग काम करें, जैसे 7 to the power 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 7. 7 to the power 2 होता है, दैट इज इक्वल टू 49. दैट मीन्स यूनिट डिजिट विल बी 9. 7 क्यूब होता है, दैट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, यूनिट डिजिट पे हमारा कंसंट्रेशन है, यूनिट डिजिट विल बी 3. 7 to the power 4 our unit digit will be 1. इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. 7 to the power 5 जो होगा दैट विल गिव यू यूनिट डिजिट एज 7. 7 to the power 6 की 9 आएगी, 7 to the power 7 की 3 आएगी, 7 to the power 8 की फिर 1. फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा. हर 4 के इंटरवल में चीजें रिपीट होती रहेंगी. दिस केस एंड दिस केस इज नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज p की वैल्यू इवन नहीं है, ऑड है. दैट मीन दिस पर्टिकुलर केस इज पॉसिबल एंड दिस पर्टिकुलर केस इज पॉसिबल. हमें पता है कि p की वैल्यू ऑड है. दैट मीन्स अगर इवन नहीं है तो ये 9 यूनिट डिजिट एंड 1 यूनिट डिजिट हो नहीं सकती है. अगर p की कोई भी इवन वैल्यू नहीं रख सकते हो, दैट मीन्स 9 और 1 यूनिट डिजिट नहीं होंगे. ओनली योर पॉसिबल यूनिट डिजिट विल बी 7 और 3. 7 कब होगी यूनिट डिजिट? जब p की वैल्यू 4k प्लस 1 फॉर्म की होगी. जब p 4k प्लस 1 फॉर्म का होगा, मतलब जैसे 4k प्लस 1 का अगर 2 डिजिट का कोई एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे 11 है या 13, तो 7 to the power 13 जो होगा दैट विल गिव यू यूनिट डिजिट एज 7. वो 7 यूनिट डिजिट दे देगी. 3 कब आएगी यूनिट डिजिट? जब पावर में क्या हो, p की वैल्यू क्या हो, 4k प्लस 3 हो, क्योंकि 4 के इंटरवल के बाद अपना रिपीटेशन स्टार्ट करता है. दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इन 4k टर्म्स. सो जब p की वैल्यू 4k प्लस 3 होगी तो ये तुम्हारा क्या यूनिट डिजिट देने लगेगा, 3 देने लगेगा. तो ये दो केस पॉसिबल है. दैट मीन्स 7 to the power p की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं यूनिट डिजिट की, दोज आर 7 एंड 3. ये दोनों पॉसिबल है. अब अगर 7 to the power की यूनिट डिजिट 7 पॉसिबल है और हमें टोटल यूनिट डिजिट 0 लानी है, ओवरऑल यूनिट डिजिट हमें क्या लानी है, 0 लानी है, मतलब p क्यूब की इस केस में यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए, तभी तो 7 प्लस 3 ऐड होके तुम्हें यूनिट डिजिट 0 देगा. इन द सेम वे जब 7 to the power की यूनिट डिजिट 3 होगी तो p क्यूब की यूनिट डिजिट 7 होनी चाहिए.
ये दोनों केसेस का फॉर्मेशन होगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा तुम्हें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं थोड़ा डिटेलिंग में तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूं जिससे कि बेसिक पॉइंट भी पकड़ पाओ तुम कि p की वैल्यू 4k+1 और 4k+3 पॉसिबल है। 4k+2 4k फॉर्म नहीं पॉसिबल बिकॉज इवन नंबर है ही नहीं p इज एन ऑड नंबर जो पावर है। अब पावर ऑड है तो दो केसेस पॉसिबल हैं, 3 और 1 यूनिट डिजिट मिलेंगे, 3 और 7 सॉरी यूनिट डिजिट मिलेंगे, 3 और 7 यूनिट डिजिट मिलेंगे। जब 7 टू द पावर यूनिट डिजिट 7 देगा तो p क्यूब को 3 देना पड़ेगा जीरो लाने के लिए। जब 7 टू द पावर p 3 देगा तो p क्यूब को 7 देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई होगी। अंडरस्टैंड। केस 1 p इज इक्वल टू 4k+1 फॉर्म का। 4k+1 में क्या है कि 7 टू दी पावर 4k+1, 7 टू दी पावर 4k+1 तुम्हें यूनिट डिजिट 7 देगा। दैट मीन जो p क्यूब की यूनिट डिजिट होनी चाहिए दैट शुड बी 1। अब समझना, p क्यूब की यूनिट डिजिट p क्यूब की यूनिट डिजिट शुड बी 3, p क्यूब की यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, 4k+1 फॉर्म का 2 डिजिट का पहला नंबर जो पॉसिबल है 4k+1 का दैट इज 13, फिर उसके बाद आता है 17, फिर उसके बाद आता है 21, 25 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पे अगर मैं 13 को देखूं तो 3 का क्यूब जो होगा, 3 के क्यूब पे वो यूनिट डिजिट 7 देगा। 7 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब तुम्हें क्या देता है? 7 का क्यूब तुम्हें यूनिट डिजिट 3 देता है। दैट मीन्स जब जब 7 का क्यूब आएगा तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मिल जाएगी। फिर से मैं समझाता हूं, 7 टू दी पावर केस 1 बनाया जब p 4k+1 फॉर्म का है, तो p 4k+1 का होगा तो 7 टू दी पावर 4k1 तुम्हें 7 यूनिट डिजिट दे देगा। अब तुम्हें p क्यूब से 3 यूनिट डिजिट चाहिए होगा, तो 4k+1 फॉर्म के नंबर कौन कौन से हैं? 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। अब इसमें से p जो है जब 7 होगा 17 होगा तभी तो p क्यूब जो होगा तुम्हें 3 दे पाएगा ना, 3 दे पाएगा। ये इस चीज को समझो, 3 क्यूब जो होता है वो तुम्हें 7 देता है यूनिट डिजिट, 1 क्यूब जो होता है तुम्हें 1 देता है, 5 क्यूब जो होता है वो 5 देता है। तो 17 में जो 7 होगा वो तुम्हें 1 प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स 17, फिर कौन सा आएगा 37, फिर कौन सा 57, फिर कौन सा 77, फिर कौन सा 97। तो ये 5 वैल्यूज p की यहां पे मिल गई हमें, 5 वैल्यूज 17, 37, 57, 77 एंड 97, ये 5 वैल्यू मिल गई। फिर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे केस 2 पे। ये 5 वैल्यूज हमें मिल गई, केस 2 पे कंसंट्रेट करें। केस 2 मतलब p इज इक्वल टू 4k+3 फॉर्म। केस 2 का मतलब है कि p की वैल्यू 4k+3 फॉर्म की हो। अगर 4k+3 की होगी तो 7 टू दी पावर 4k+3 जो होगा दैट विल गिव यू 3 एज अ यूनिट डिजिट, 3 एज अ यूनिट डिजिट, तुम्हें 3 यूनिट डिजिट देगा। अगर ये 3 दे रहा है 7 टू दी पावर 4 क्यूब तो तुम्हें p क्यूब से कितना रिक्वायर्ड होगा? 7 यूनिट डिजिट चाहिए होगी। अब तुम्हें पता है कि वो 7 यूनिट डिजिट कौन सा नंबर देता है? 3 क्यूब वाला देता है। तो पहले देख लेते हैं कि 4k+3 वाले कौन से नंबर से स्टार्ट होता है। पहला होता है 11 2 डिजिट में, फिर होता है 15, फिर होता है 17, 19, फिर होता है 23। तो ये नंबर 23, 43, 63 एंड 83, ये 4 नंबर और मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें ये चीज प्रोवाइड करेंगे। तो बस 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना है कि p की वैल्यू 4k+1 और 4k+3 हो सकती है। जब p की वैल्यू 4k+1 होगी तो 7 टू दी पावर 4k+1 7 प्रोवाइड कर देगा। तो तुम्हें p क्यूब से 3 चाहिए। p क्यूब से 3 कौन देगा? जिसकी यूनिट डिजिट 7 होगी। तो 17, 37, 57, 77, 97 ये दे देंगे। बीच का नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 20 के गैप पे चलेंगी। सेम चीज यहाँ पे p की वैल्यू 4k+3 है, 7 टू दी पावर 4k+3 3 यूनिट देगा। 3 देगा तो p क्यूब को कितना देना होगा? 7 देना होगा। 7 कौन वाला देगा? 3 का यूनिट डिजिट वाला 7 देगा। वो 7 3 के यूनिट डिजिट वाले में कौन मिलेगा? 23, 43, 63 एंड 83। दैट मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p?
यू विल से दैट p की 9 पॉसिबल वैल्यूज है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। अगर तुमने एग्जाम कंडीशन में एकदम से करो तो मे बी वैल्यूज मिस हो जाए, बट अब जब करोगे इस क्वेश्चन को तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे अप्रोच करना है। हमारा अटैक पॉइंट p था पहले ये समझना कि p ऑड होगा, उसके बाद ये समझना कि 7 टू द पावर p पे कैसी चीजें चलेंगी, क्या क्या यूनिट डिजिट पॉसिबल है, 7 और 3 पॉसिबल है। जब 7 टू दी पावर 4 के प्लस 1 की पॉसिबल है तो p क्यूब की 3 होनी पड़ेगी, तभी 7 प्लस 3 10 यूनिट डिजिट 10 से डिविजिबल हो पाएगा। नेक्स्ट केस में जब ये 3 होगा 7 टू दी पावर 4 के प्लस 3 तो अदर वन शुड बी 7। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। समझ आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, फीडबैक जरूर देना। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, चलो ओवर करते हैं सेशन। गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।